नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? भाई उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज आपका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू होने वाला है भाई, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से बहुत सवाल आने शुरू हो गए हैं अब। तो इसका क्या है, ये भाग 1 है, क्योंकि ये कई भाग में होगा बेटा। किस में होगा? ये कई भाग में हो पाएगा, तो स्पोर्ट्स का पार्ट 1 है। ठीक है, चलिए जुट जाइए जल्दी से ताकि हम इस टॉपिक को शुरू करें। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एकता जी सर नमस्ते। नमस्ते बेटा। विकास जल्दी से जुट जाइए एक बार। एकता जुट गई हैं, विकास जुट गए हैं। मधु, चलिए शुरू करें। तो एक तो बता दूं बेटा, 2 दिन आपकी क्लास नहीं हुई, महोबा मीटअप की वजह से नहीं हुई। एक दिन तो, और एक दिन और ये हो गया। तो मैं इस बार आपकी क्लास लूंगा, सैटरडे तो लूंगा ही, शायद संडे भी लूं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि हम आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास किस दिन, या फिर एक सैटरडे या संडे में से एक दिन बड़ी क्लास करने वाले हैं हम। तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, बाद में मत कहना, क्योंकि मैंने कहा हुआ है कि जब किसी की छुट्टी हो टीचर की, रिवीजन का उसी टाइम यूज कर लो, पर जब क्लास हो तो उसको प्रॉपर तरीके से लो, वो कभी भी हो रही हो। ठीक है, चलिए। वॉइस तो आ रही है ना बेटा? वॉइस आ रही है। चलिए शुरू कर देते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, ओलंपिक खेल हम करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा खेल महाकुंभ इसे कह सकते हैं, यानी कि खेल आयोजन जिसमें ध्यान रखना है बेटा, दुनिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, हाँ बेटा कर देंगे। कल का पता नहीं था, परसों की तो मैं बोल के ही गया था। पहले ही परसों की मैं बोल के ही गया था कि महोबा मीटअप की वजह से नहीं हो पाएगा। कल इन्फॉर्म नहीं कर पाया, मेरी गलती है, उसके लिए माफी चाहता हूं। आगे से ये चीजें नहीं होंगी। ठीक है। तो प्राचीन ओलंपिक खेल, देखो ओलंपिक खेल 2 तरह से हुए हैं। एक बार तो बहुत समय पहले शुरू हुए थे, बहुत समय, कितना, लगभग 2800 साल पहले। और उन ओलंपिक को हम प्राचीन ओलंपिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है बेटा। तो बेटा याद रखना है, हम उनको प्राचीन ओलंपिक के नाम से जानते हैं। एक फिर हुई है अभी शुरुआत, लगभग 130 साल पहले। इनको हम आधुनिक ओलंपिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो याद रखना है बेटा, आधुनिक ओलंपिक नाम से हम जानते हैं। तो प्राचीन ओलंपिक खेल के बारे में अगर बात करें, पूछा जाता है कहां शुरू हुए थे, तो यूनान में एक ओलंपिया शहर है वहां पे, और 776 ईसा पूर्व में हुए थे। यानी जब से ये 0 से शुरू हुआ है, आज हम 2026 में हैं, इससे भी 776 यानी 776 ईयर्स पहले बेटे। ठीक है, चलिए। तो कितनी बार हुए बेटा, सवाल बाद में, अब पढ़ने लग जाओ। अब सारे के सारे पढ़ने लग जाओ। प्राचीन ओलंपिक खेल एक ही बार हुए, और ये किसके आदेश पर बंद किए गए? तो रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश पर बंद किए गए। थियोडोसियस के आदेश पर बंद कर दिए गए। तो हो गए पुराने। अब फिर एक व्यक्ति थे फ्रांस के, नाम है पियरे डी कोबर्टिन। इन्होंने प्रयास किया कि भाई क्यों ना हम दोबारा से शुरुआत करें उन ओलंपिक की, उस खेल के महा आयोजन की, उस महाकुंभ की जो खेल का है, उसकी फिर से शुरुआत करें। और इसीलिए, क्योंकि इन्होंने प्रयास करके इसे शुरू करवाया है, इसलिए इन्हें आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक बोला जाता है। तो फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक खेलों का जनक बेटा किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है पियरे डी कोबर्टिन को, और ये फ्रांस के हैं। ये दोनों फैक्ट पूछे जाते हैं, कहां के हैं और इनका नाम क्या है। तो दोनों ही चीजों पे हमें ध्यान रखना है। ये अब जब इसके लिए इन्होंने प्रयास किया, तो फिर एक कमेटी बनाई गई, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी उसका नाम है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी समिति हिंदी में बोलेंगे तो IOC इसका नाम है, और इसकी स्थापना कर दी गई 23 जून 1894 में। और इस समिति ने प्रयास किया और बेटा आधुनिक ओलंपिक खेल शुरू करवाए 1894 में, 1896। कमेटी 1894 में बनी है। आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुए? 1896 में।
इसके लिए प्रयास सबसे बड़ा किसका था? तो पियरे डी कोबर्टिन का। इसलिए क्या कह देते हैं? आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक कह देते हैं। और हुए कहां पे? तो क्योंकि पहली बार भी यूनान में ही हुए थे, ओलंपिया शहर में, तो देश को नहीं बदला, यूनान में ही रखे, लेकिन शहर हो गया बेटा एथेंस। एथेंस नाम के शहर में ये करवाए गए। ठीक है, एथेंस नाम के शहर में करवाए गए। मैं कभी भी इसके लिए नहीं बोलता हूं कि आप साथ के साथ नोट करो। अगर आपको अपने भविष्य से खेलने का शौक है तो आप साथ के साथ नोट करिए, अदरवाइज तो पहले आप चीजों को समझिए। जब आप किसी चीज को नोट कर रहे होते हैं तो पूरा फोकस आपका उस चीज पे नहीं हो पाता और कई बार बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों को आप छोड़ देते हैं। तो अगर आपके पास 2-4 साल तैयारी के लिए अभी हैं, आप इस साल नहीं हुआ अगले साल कर लोगे, अगले नहीं हुआ उससे अगले कर लोगे, बात कड़वी है पर सच है, तो आप मेरी बात बेशक मत मानिए, अपने हिसाब से पढ़िए। और अगर आपको यह है कि मुझे तो इस साल में ही कर देना है खत्म तैयारी को, तो इसके जब भी नोट्स बनाओगे क्लास के बाद बनाओगे और बहुत शॉर्ट में बनाओगे, बहुत शॉर्ट में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओलंपिक दिवस, क्योंकि ये समिति बनी है बेटा 23 जून के दिन, तो ध्यान रखना है, क्योंकि ये समिति बनी है 23 जून के दिन, इसलिए ओलंपिक दिवस 23 जून को ही मनाया जाता है। और ये जो आईओसी का मुख्यालय है, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय, तो वैसे इसको अंग्रेजी में तो ये देख लो, हिंदी में कोई उसे लुसाने कह देता है और कोई बेटा लॉजेन भी कह देता है। क्या कह देता है? लॉजेन भी कह देता है। तो जो भी नाम आए, मेन है स्विट्जरलैंड का, ये लॉजेन भी बोल देते हैं और हिंदी में इसको लुसाने भी बोल देते हैं। हिंदी में इसको आप लुसाने भी बोल देते हैं बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ओलंपिक दिवस भी आपको याद होना चाहिए, 23 जून को ही क्यों ये भी पता होना चाहिए। और बेटा याद रखना है कि ये मुख्यालय लुसाने में है। अब कोई भी संस्था बनेगी तो उसका एक अध्यक्ष भी बनेगा, तो अध्यक्ष बने हैं बेटा इनकी क्रिस्टी कोवेंट्री। आपसे पूछा जाएगा इसकी अध्यक्ष कौन है, तो क्रिस्टी कोवेंट्री हैं। कौन से नंबर की हैं? 10वें नंबर की हैं, यानी आज तक इन्हें मिला के 10 अध्यक्ष बन चुके हैं। ये कौन से देश की हैं? तो बेटा जिम्बाब्वे की हैं। और ये क्या खुद भी खेल से जुड़ी हुई हैं? तो हां, ये एक प्रसिद्ध तैराक रही हैं, यानी स्विमर रही हैं बेटा, एक फेमस स्विमर है ये क्रिस्टी कोवेंट्री। और जब ये क्रिस्टी कोवेंट्री बन ही गई अध्यक्ष, तो 2 नई बात हो गई। और वो नई बात क्या है कि इनसे पहले कोई महिला नहीं बनी थी इसकी अध्यक्ष, इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष हैं और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष हैं, क्योंकि इनसे पहले कोई अफ्रीकी इस पद पर नहीं पहुंचा था। अफ्रीकी का मतलब क्या होता है? जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से हो, वन हु बिलोंग्स टू अफ्रीका आइल, जो है बेटा कॉन्टिनेंट, यानी हम केवल दक्षिण अफ्रीका देश की बात नहीं करते अफ्रीकी में, हम बात करते हैं अफ्रीकी महाद्वीप की, याद रखना है, जिसे हम अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रथम अध्यक्ष इसके डिमेट्रियास विकेलास हैं, और क्योंकि जब अभी का अध्यक्ष पूछ सकता है तो प्रथम भी पूछ सकता है, जैसे कि अभी हम अगर यूएन के अध्यक्ष पूछें तो कौन है वो, ये पूछा जाता है, पर पहले भी तो पूछे जाते हैं त्रिगवेली, पहले भी त्रिगवेली पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, चलिए, तो भारत की ओर से भाग लेने वाले, तो ओलंपिक की यात्रा शुरू हो गई। तो ध्यान रखना, भारत ने 1900 में हिस्सा लिया पहली बार, भारत ने ओलंपिक में 1900 में, जबकि शुरुआत कब हुई थी? 1896 में पहले हो गए थे, पर भारत ने तो बेटा 1900 में हिस्सा लिया। और 1900 में भी जो पहले भारतीय बने वो केवल भारतीय नहीं थे, वो एक एंग्लो इंडियन थे, यानी उनकी एक ब्रांच जो है पिता या माता में से कहां से थी बेटा? वो अंग्रेजों में से थी और एक भारत में से, तो उनको नॉर्मन प्रिचर्ड, ठीक है, या यहां के बस गए उनको भी बोल देते हैं, तो नॉर्मन प्रिचर्ड उनका नाम था। एक तरह से वो थे तो अंग्रेज ही रह रहे हैं भारत में, हमने उनको एंग्लो इंडियन कह दिया। तो 1900 के पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से जब पहली बार किसी खिलाड़ी ने हिस्सा लिया, क्योंकि भारत ने 1900 में हिस्सा लेना शुरू किया है, तो वो भी असलियत में एक एंग्लो इंडियन थे, वो पूरी तरह भारतीय व्यक्ति
नहीं थे बेटा, ठीक है, वो पूरी तरह भारतीय व्यक्ति नहीं थे। क्लियर है? चलिए, अब भारतीय ओलंपिक संघ, एक संस्था बना दी गई, भारतीय ओलंपिक संघ। अब ये जो भारतीय ओलंपिक संघ है, ये ध्यान रखना है बेटा, ये भारत में देखता है खेलों के मामलों को। जैसे दुनिया के लिए हमने एक संस्था बना दी है, क्या नाम है उसका? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। पर हमारे अपने देश के लिए भी तो होनी चाहिए। तो हमारे अपने देश के लिए बेटा याद रखना है, 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन हुआ। तो पूछा जाएगा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन कब हुआ है बेटा? तो आपसे पूछा जाएगा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन 1927 में हुआ, नई दिल्ली में हुआ। और इसके जो पहले ही अध्यक्ष थे वो थे दोराबजी टाटा। कई किताबों में गलत भी लिखा मिलता है, आपको दोराबजी टाटा ही करना है। क्या करना है? आपको दोराबजी टाटा ही करना है बेटा, ध्यान रखना है बेटा, दोराबजी टाटा ही करना है। चलिए आगे देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा है। जैसे वहां किर्स्टी कोवेंट्री हैं जिम्बाब्वे की, वैसे यहां हमारा वाला जो है उसकी अध्यक्ष है पीटी उषा। और पीटी उषा बनी तो बेटा ये भी पहली महिला बन गई, यानी हमारे से भी 1927 से लेके अब तक पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी है भारतीय ओलंपिक संघ की। और बेटा पहली ओलंपियन भी है, यानी पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति बना है जो खुद भी ओलंपिक में हिस्सा ले चुका है। खुद भी ध्यान रखना है बेटा, ओलंपिक में हिस्सा ले चुका है, आपको याद रखना है। तो भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा है और पहली ओलंपियन है और पहली महिला अध्यक्ष भी वो हैं बेटा, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के व्यक्तिगत सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? एक सवाल आता है। जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इससे सारे देशों की समितियां जुड़ी हुई हैं, सारे देशों की। पर आपको पता होना चाहिए कि बेटा व्यक्तिगत सदस्य के रूप में नीता अंबानी बनी है, व्यक्तिगत सदस्य। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के व्यक्तिगत सदस्य के रूप में जो चुनी गई हैं वो पहली भारतीय कौन है? नीता अंबानी है। कौन है मेरे शेरों? नीता अंबानी है। ध्वज पूछा जाता है तो ध्यान रखना है, छल्ले या रिंग कितने रंग के हैं? तो रिंग 5 रंग के हैं। इसमें देखो 5 ही छल्ले हैं, 5 रंग के 5 छल्ले। तो कितने छल्ले हैं बेटा, कितने रिंग हैं? ठीक है, तो जो ओलंपिक का ध्वज है, ओलंपिक का फ्लैग है, उसमें याद रखना है 5 छल्ले, और वो भी आपस में मिले हुए हैं। और ये 5 किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो जो दुनिया के 5, ध्यान रखना है 5 या 6 महाद्वीप जो भी आप मानते हो, ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, याद रखना है, ठीक है। तो 5 चक्र एक दूसरे से मिले हुए हैं इस तरह से, यानी जैसे चक्र मिले हुए हैं वैसे ही सब कुछ मिला होना चाहिए बेटा, ध्यान रखना है, वैसे ही उनसे सब कुछ मिला हुआ होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नीला यूरोप का है बेटा, काला अफ्रीका का है, लाल उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका। तो नीला यूरोप का है, काला अफ्रीका का है, लाल उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, पीला एशिया को करता है और हरा ऑस्ट्रेलिया को करता है। तो नीला किसको करता है? आपको पता होना चाहिए, यूरोप, काला अफ्रीका, क्योंकि देखो उसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं, लाल उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को, पीला करता है बेटा एशिया को रिप्रेजेंट और हरा करता है ऑस्ट्रेलिया को। और इसमें पूछा जाता है बेटा, उसमें पूछा जाता है कि जो पीला छल्ला है वो कौन से महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है? तो वो एशिया को, यानी एशिया का प्रतीक है। लाल रिंग किस महाद्वीप का प्रतीक है? तो बेटा अमेरिका, या तो अमेरिका आएगा या फिर दोनों दिखे आएंगे, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका। और काला बेटा किसका प्रतीक है? तो वो अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक है। इसमें टोटल ध्वज में 6 रंग हैं, छल्ले 5 रंग के हैं लेकिन ध्वज में 6 हैं, क्योंकि 5 छल्ले 5 अलग अलग रंग के, और सफेद रंग का बैकग्राउंड है बेटा उस कपड़े का जिसपे ये 5 छल्ले
क्या हैं जो पांचों छल्ले छपे हुए हैं, तो सफेद रंग का उसका हो जाता है बैकग्राउंड, याद रखना है बेटा। ठीक है, चलिए अब पूछेगा ध्वज किसने डिजाइन किया, तो बेटा ये जो फ्लैग भी उन्होंने ही डिजाइन किया है, जिन्होंने इस आधुनिक ओलंपिक की नींव रखी, जिन्हें आधुनिक ओलंपिक का जनक मानते हैं, और वो है फ्रांस के पियरे डी कुबर्टिन। और बेटा ध्वज पहली बार कब फहराया गया, तो 1920 में। ये सीधे सवाल आता है कि फ्लैग पहली बार कब फ्लोन किया गया था, बेटा याद रखना है। हाँ बेटा, इतना डीप में पूछा जाता है, अनीशा पूछ रही है। बेटा आप इस बार के जो एसएससी और रेलवे के सवाल है ना, उनको देखेंगे तो आप कहोगे इतना डीप में, इतना। ठीक है, बहुत डीप में पूछा जा रहा है। यह भी पूछा जा रहा है 1951 में हमने कितने मेडल जीते थे एशियन गेम्स में, 1951 में कितने गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, चलिए अभी बेटा ये शायद 5 क्लास कम से कम इस टॉपिक में जाएंगी, तो जिसे ये टॉपिक कम पसंद आता हो और जिसे लग रहा हो कि मेरा सिलेक्शन बिना स्पोर्ट्स के हो जाएगा, तो वो इसको छोड़ भी सकता है। ठीक है, वैसे मैं नहीं कहूंगा छोड़ने की, क्योंकि वो जो छोड़ेगा वो नुकसान में है, पर कुछ बच्चे बिल्कुल कसम खा लेते हैं मुझे नहीं पढ़ना है, तो मैं मना भी नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए ओलंपिक का मोटो एक आदर्श वाक्य होता है, ऐसी बड़ी प्रतियोगिताओं का एक आदर्श वाक्य, यानी क्या हासिल करना चाहते हैं हम। तो ध्यान रखना है बेटा, सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, ये 3 ही वर्ड हुआ करते थे। कोरोना के बाद 2021 में ये कम्युनिटर वर्ड और जोड़ा गया, और आप समझ जाओगे इसके अर्थ को देख के कि क्यों जोड़ा गया होगा। तो कम्युनिटर का मतलब है टुगेदर, क्योंकि कोरोना में बहुत जरूरत पड़ी एक दूसरे के साथ की। तो ध्यान रखना है, ओलंपिक का जो मोटो है वो सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिटर। सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिटर। तो ये क्या है बेटा, ओलंपिक का मोटो है। ठीक है, और आदर्श वाक्य जो है इसी को अंग्रेजी में मोटो कहते हैं, मोटो को ही आदर्श वाक्य। अब अगर ये अंग्रेजी भाषा में पूछे तो याद रखना है ये है, और बेटा ध्यान रखना है अगर हिंदी में, वैसे पूछेगा आपसे यही, क्योंकि ये वो ओरिजिनल लैंग्वेज है जिससे पूछा जाता है, जिससे पूछा जाता है बेटा। ठीक है, चलिए आगे आइए। ओलंपिक की मशाल के बारे में बात करें तो शुरुआत 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई। शुरुआत 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई है मशाल की, और सवाल आता है सीधे सीधे, और बेटा आधुनिक मशाल की शुरुआत हुई है 1936 से। तो ये जो आधुनिक मशाल की शुरुआत है ये 1936 से हुई है, और वैसे जो मशाल है वो ध्यान रखना है बेटा 1928 से शुरू हुई, और ये दोनों सवाल पूछे जाते हैं। और इसे ओलंपिया शहर में ही, जो पुराने ओलंपिक जहां पे हुए थे, जहां पे पुराने ओलंपिक हुए थे ना बेटा, याद रखना है जहां पे पुराने ओलंपिक हुए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि जहां पुराने ओलंपिक हुए थे वहीं से इसे प्रज्वलित किया जाता है। और वो जगह कौन सी थी, वो ओलंपिया यूनान का एक शहर है, किसका बेटा, ग्रीस का एक शहर है ओलंपिया। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो पूछे जाते हैं, जो हमने बता दिया उसके अलावा कभी कभी सवाल पूछता है ओलंपिक मेडल कब से शुरू किया, 1904 से। ओलंपिक में पहली बार मस्कट कब आया, तो 1968 में आया शुभंकर। तो ओलंपिक में सबसे पहले बेटा मस्कट कब आया है, सीधे पूछा जाएगा, तो 1968 में। और पूछा जाएगा पहला शुभंकर, ये पहला मस्कट है। पहली बार जब ओलंपिक में शुभंकर यूज किया गया, मस्कट यूज किया गया, तो वो क्या था, तो बेटा ये शुभंकर था। ग्रेनोबल, ग्रेनोबल क्योंकि ये मेक्सिको में हुए थे, तो ये मेक्सिको की संस्कृति से जुड़ा हुआ कुछ होगा, आपको इतना याद रखना है कि ग्रेनोबल जो है पहला शुभंकर है। मैं आपसे अगर मशाल पूछूं तो क्या 1928 में शुरू हुई थी, बताओ। अगर मैं मशाल पूछूं तो क्या 1928 बताओगे आप। मैं अगर आपसे आधुनिक मशाल पूछ लूं तो क्या 1936 बताओगे बेटा, 1936। क्या मैं आपसे ध्वज पूछूं, ध्वज, ध्वज तो क्या वो 1920। ध्वज, मैं ध्वज पूछूं तो 1920, मशाल पूछूं तो बेटा 1928, आधुनिक मशाल पूछूं तो 1936। मैं आपसे क्या पूछूं बेटा,
अगर मैं पूछूं आपसे कि वो महिलाओं ने कब हिस्सा लिया, तो 1900। महिलाओं ने कब पार्टिसिपेट किया, तो 1900। मैं कहूं भारत ने कब पार्टिसिपेट किया, तो 1900। तो कुछ साल ऐसी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो आपके दिमाग में याद रखना है बेटा, पूछना है। सिटियस बेटा एक शब्द है जिसका मीनिंग वहां लिखा हुआ है। अगर आपको सिटियस समझ में नहीं आ रहा है तो उसका मीनिंग वहीं पे हिंदी में भी लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। मैस्कट मतलब शुभंकर, जो उसका प्रतीक हो, जो हमने ओलंपिक से जोड़ दिया। ओलंपिक से जो वहां का, जहां भी ओलंपिक होता है ना, स्थानीय किसी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज को जोड़ दिया जाता है और उस ओलंपिक का प्रतीक वो वहां की स्थानीय चीज बन जाती है, यानी उसका महत्व दिखाने के लिए। तो ओलंपिक बहुत महत्व है, इसलिए इसका प्रतीक हमने ऐसी चीज को बनाया है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो है मैस्कट। आपको बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मैस्कट में अभी आप बस इतना याद करो मैस्कट कब शुरू हुआ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के बाद हमारे पास बहुत सारे साल भगवान ने चाहे तो बचेंगे जब हम अपनी नॉलेज सारी की सारी बढ़ा लेंगे। अभी हमें क्या करना है, जो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड है उसको, ठीक है। तो मशाल बेटा जलाई जाती है, ठीक है। सबसे अधिक पदक पुरुषों में। जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको एक सलाह है मेरी कि जितना पढ़ाऊं उतना पढ़ते चले जाओ आंख बंद करके, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें भी इनसे जुड़ी हुई ऐसी हैं जो आपको मन करेगा ये भी पता होती, और यही लक्ष्य से भटकना होता है कि अभी हमारे लिए जो जरूरी है उसको छोड़ के जो जरूरी नहीं है, जब हम उधर जाते हैं तब हम अपनी असफलता को पक्की कर लेते हैं। और मुझे ये तो पता है कि आप इतने समझदार जरूर हो कि आप ऐसे किसी काम को नहीं करना चाहोगे जो आपकी सफलता से आपको दूर लेके जाए और असफलता की तरफ लेके जाए, ठीक है। चलिए, सबसे अधिक पदक पुरुषों में, ये सवाल आता है सीधे सीधे कि सबसे ज्यादा पदक पुरुषों में किसने जीते हैं बेटा, तो वो माइकल फ्रेड फेलिप्स ने जीते हैं। कुल पदक कितने हैं, तो 28 पदक हैं। माइकल फ्रेड फेलिप्स के कुल पदक बेटा 28 हैं और इनमें ध्यान रखना है 23 गोल्ड हैं। 23 3 2, 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। तो माइकल फ्रेड फेलिप्स के जो कुल पदक हैं बेटा 28 हैं। सबसे अधिक पदक पुरुषों में माइकल फ्रेड फेलिप्स के ही हैं। और ओवरऑल भी, ओवरऑल यानी पुरुष और महिला सब में भी सबसे पदक, अगर कुछ भी ना लिखे कि सबसे ज्यादा पदक ओलंपिक में किसके हैं, तो भी इन्हीं का ही नाम आएगा, तो भी इन्हीं का ही नाम आएगा बेटा, ठीक है। चलो, तो सबसे अधिक पदक पुरुषों में माइकल फ्रेड फेलिप्स, और माइकल फ्रेड फेलिप्स के कुल पदक हैं बेटा 28। ये किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ये तैराकी से जुड़े हुए हैं, यानी स्विमिंग से जुड़े हुए हैं। और बेटा इनको फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है कि वैसे तो फिश तैरती है लेकिन ये तो भैया उड़ते हैं। फ्लाइंग फिश के नाम से इनको जाना जाता है, ये इनका उपनाम है। और ये हैं कहां के, सवाल पूछा जाएगा तो बेटा ये यूएसए के हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के हैं। तो यहां से सवाल इनके बनते हैं 4-5 अलग अलग, 4-5 अलग अलग सवाल बेटा याद रखना है इनके बनते हैं। तो देखिए ये है फिलिप्स। अब एक ओलंपिक में तो इन्होंने 8 के 8 मेडल जीत लिए। तैराकी के 8 ही गोल्ड मेडल होते हैं एक ओलंपिक में, क्योंकि 8 ही प्रतियोगिताएं होती हैं। तो 8 के 8 2008 में इन्होंने ओलंपिक में पूरे के पूरे 8 गोल्ड मेडल जीत लिए, यानी किसी भी और व्यक्ति को गोल्ड मेडल तो नहीं लेने दिया इन्होंने तैराकी में बेटा। 3 तरह के मेडल हैं, अगर आप बार बार देख रहे हो तो एक तो गोल्ड मेडल है जिसे हम हिंदी में स्वर्ण पदक के तौर पे, अब ऐसा नहीं है ये सोने का ही होता है, ऐसा नहीं है, पर ये पहले नंबर के खिलाड़ी को मिलता है। सिल्वर हम बोलते हैं रजत पदक को बेटा, जो दूसरे नंबर के खिलाड़ी को मिलता है, जो किसी खेल में सेकंड नंबर पे रहा हो, और जो किसी खेल में तीसरे नंबर पे रहा हो उसको हम ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक, यानी एक तरह से गोल्ड का मतलब है पहला नंबर, रजत का मतलब है दूसरा नंबर, और कांस्य का मतलब है तीसरा। तो सबसे ज्यादा पदक अगर महिलाओं में पूछ ले तो लेरिसा लेतिनिना नाम की एक महिला है, ये रूस की हैं, ये जिम्नास्ट हैं। जैसे फिलिप्स यूएसए के थे, और बेटा कौन थे, तो फिलिप्स के बारे में आपको पता है वो तैराक थे, वैसे ही ये रूस की हैं, जिम्नास्टिक खेल से जुड़ी हुई हैं।
18 मेडल जीते हैं, 9, 5, 4, यानी सबसे ज्यादा गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीते हैं। तो अगर महिलाओं में पूछे तो ये सवाल जवाब दे देना आप। महिलाओं ने ओलंपिक में 1900 से भाग लेना शुरू किया था। जिस साल भारत ने भाग लिया उसी साल से महिलाओं ने लेना शुरू किया। सबसे अधिक बार ओलंपिक आयोजन अगर देखा जाए तो ये बेटा ये 2 जगह है। शहर, तो शहर में तो आ जाएगा ये ऑप्शन। और अगर देश की बात आएगी सबसे ज्यादा, यानी ऑप्शन में सारे देश ही अगर होंगे तो बेटा अमेरिका कर देना। अमेरिका वो देश है जिसने सबसे अधिक बार इनका आयोजन करवाया है, इनको आयोजित करवाया है। तो सबसे अधिक बार जो ओलंपिक आयोजित करवाया है बेटा, वो शहर में तो लंदन और पेरिस ने 3-3 बार, और देश में अमेरिका ने करवाया है। जिस तरह के ऑप्शन आएंगे उसी तरह का जवाब देना है। उसी तरह का आपको क्या देना है बेटा, जवाब जिस तरह आपसे पूछा जाएगा। 2021 में ओलंपिक खेल टोक्यो में हुए थे, पूछा जाता है सीधे सीधे। 24 में पेरिस में हुए हैं, सीधे पूछा जाएगा। अगले जो होंगे ये 34वें नंबर के होंगे। ये कहां पे होंगे बेटा, लॉस एंजलिस नाम की जगह है अमेरिका में, जहां हॉलीवुड भी है। और बेटा 2032 में जो होंगे 35वें नंबर के होंगे। और याद रखना है ये ब्रिस्बेन में होने वाले हैं। कहां पे, ब्रिस्बेन नाम की जगह है ऑस्ट्रेलिया में, वहां होने वाले हैं। सवाल यह भी बनता है ओलंपिक 3 बार रद्द हुए हैं, वो कौन कौन सी साल हैं। तो पहले विश्व युद्ध के कारण बेटा 1916 में पहला विश्व युद्ध जो है उसके कारण 1916 में ये हुआ था, और ना ये रद्द। और 40 और 44 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बेटा 40 और 44 में। तो ये सारी की सारी बातें आपको रखनी है याद, ठीक है, क्लियर है। हाँ, कितने साल पर होता है बेटा, 4 साल पर होता है। अब आपको एक डाउट आएगा कि जी ये 2021 वाले के बाद तो 24 में हो गया, ये 2020 का ही था। 2020 वाला 21 में हुआ है, क्योंकि 20 में बेटा कोरोना का बहुत ज्यादा क्या चल रहा था, बहुत ज्यादा प्रकोप चल रहा था। तो याद रखना है हर 4 साल बाद होता है, हर 4 साल बाद। तो जो ओलंपिक है हर 4 साल बाद, कॉमनवेल्थ है हर 4 साल बाद, एशियन गेम्स है हर 4 साल बाद, ये सारे के सारे 4 साल बाद ही होते हैं, ठीक है। चलिए, सारे के सारे 4 साल बाद होते हैं। तो ये हो गए। आगे आइए, ओलंपिक में अगर भारत की बात करें तो हमने देखा कि नॉर्मन प्रिचार्ड ने सबसे पहले हिस्सा लिया 1900 में, और इन्होंने 2 रजत पदक भी जीत लिए। पर यहां से सवाल बहुत मिनिमम बनता है, क्योंकि असलियत में ये भारतीयों में काउंट नहीं हो रहे। सवाल यहां से कम बनता है। तो पहली बार भारत ने दल कब भेजा अपना, तो बेटा जिस बार झंडा फहराया गया ना, उसी बार हमने अपनी पूरी टीम भेजी। ठीक है, नॉर्मन प्रिचार्ड बेशक 1900 में ही चले गए थे, पर अगर हम दल की बात करें अपना, तो हमने 1920 में भेजा है। और बेटा जब दल जाता है तो ऐसा होता है कि जब भी वहां ओपनिंग सेरेमनी होगी, जब भी वहां उद्घाटन समारोह होगा, तो कोई खिलाड़ी अपने देश के झंडे को लेकर चलता है। तो पहली बार हमारा दल जाएगा, तभी हमें झंडा लेके चलने का मौका भी मिलेगा। तो पूर्मा बनर्जी नाम के एक पुरुष थे, जिन्होंने बेटा ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में देश का झंडा जो है वो लेके चले, और उन्हें गौरव मिला भारत का पहला फ्लैग बियरर, देश का पहला फ्लैग बियरर बेटा ये बने, पहले ध्वजवाहक बने हैं। ये क्या बने हैं, पहले ध्वजवाहक। तो ये 1920 में ही बने हैं, ठीक है, 1920 में। तो पूर्मा बनर्जी को आप लड़की मत काउंट कर लेना, ये लड़के ही हैं बेटा, ठीक है, ध्यान रखना है। हाँ बेटा, अगर जो मैं पढ़ा रहा हूं इसकी आप अगर इसी से भी रिवीजन करोगे तो भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको जरूरी है वही करना, ऐसे भी हो जाएगा। अगर आप रिवीजन करेंगे तो ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देख लेते हैं हम, पूर्मा बनर्जी की हो गई ये बात। ओलंपिक में भारत के कुल कितने पदक हैं बेटा, 41 पदक हैं। ओलंपिक में भारत के कुल कितने पदक हैं, तो आपको पता होना चाहिए 41 पदक हैं, है ना। 41 कैसे कैसे हैं, तो 10 गोल्ड मेडल हैं। आज तक हमने टोटल 10 गोल्ड मेडल
10 सिल्वर मेडल और 21 ब्रॉन्ज जीते हैं, यानी 10-10-21, 10-10-21, 10-10-21। पर सवाल यहां से भी ज्यादा बनने की संभावना है। आज तक हमने हॉकी में कितने मेडल जीते हैं? तो 2024 के ओलंपिक हो जाने तक, यानी आज की डेट तक, हमारे 8 गोल्ड हैं, सिल्वर एकमात्र ही है बेटा, और 4 कांस्य पदक हैं। तो हमारे कुल मिलाकर इतने पदक हैं हॉकी में। कितने हैं? तो हॉकी में 13 मेडल हैं। वैसे ओवरऑल हमने आज तक 41 पदक जीते हैं। 41 पदक बेटा जीते हैं। ठीक है, चलिए अब जब हॉकी में यहां जीत लिया है, तो हॉकी में पहला गोल्ड हमने कब जीता था? हॉकी में पहला गोल्ड बेटा, हॉकी में पहला गोल्ड हमने जीता है, आपको पता होना चाहिए बेटा, कब? 1928 में। ठीक है, और याद रखना है ये एम्स्टर्डम में हुए थे। एम्स्टर्डम में हुए थे ये ओलंपिक। कहां पे हुए थे? एम्स्टर्डम में। ठीक है, और अंतिम गोल्ड हॉकी में, आखिरी गोल्ड जो हमारा 8वां गोल्ड था, आखिरी, तो बेटा ये भी याद रखना है, वो हमने जीता 1980 में, और ये मॉस्को में हुआ था। और मॉस्को आपको पता है कहां है? तो मॉस्को आपको पता ही है कौन से देश में है, तो ये मॉस्को में हुआ था बेटा। ठीक है, तो हॉकी में पहला गोल्ड 1928 एम्स्टर्डम, और हॉकी में आखिरी गोल्ड 1928 मॉस्को में हुआ है। कहां पे हुआ है? मॉस्को में हुआ है बेटा। खूब अच्छे नंबर आते हैं इस बार। एक बच्चा पूछा है स्पोर्ट्स कितने नंबर का आता है, क्योंकि कॉमन सभी का ही सवाल होगा। अब पूछा जाता है स्पोर्ट्स ठीक ठाक, इसलिए ठीक ठाक ही करना पड़ेगा। आगे चलेंगे। एकल स्पर्धा में पहला गोल्ड जीता है। अब देखो, अब हम अपने खिलाड़ियों पे आते हैं। हम किस पे आते हैं? अब हम आते हैं बेटा अपने खिलाड़ियों पे। देखिए, हम आ जाते हैं अपने खिलाड़ियों पे। तो हमने पहली बार जब एकल स्पर्धा, मतलब इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, हमने देख लिया 1928 में ही हमने गोल्ड मेडल जीत लिया है। पर वो तो हॉकी में जीता है, वो किसी एक व्यक्ति का तो नहीं है, वो तो पूरी टीम का है बेटा, ध्यान रखना है, पूरी टीम का है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो याद रखना है बेटा, एकल प्रतियोगिता में सबसे पहला पदक केडी जाधव नाम के व्यक्ति हैं। केडी जाधव किससे जुड़े हुए थे? कुश्ती से जुड़े हुए थे। और ये पदक कब आया था? 1952 में। और ये तीनों चीज बहुत महत्वपूर्ण है। और बेटा 1952 का ओलंपिक हुआ कहा था? हेलसिंकी नाम की जगह। आप इसे कंफर्म करना कि क्या ये फिनलैंड में है, क्या हेलसिंकी फिनलैंड नाम के देश में है, ये आपको देखना है। तो एकल प्रतियोगिता में जो सबसे पहला पदक है वो केडी जाधव ने जीता है बेटा, कुश्ती में जीता है, 1952 में जीता है, और हेलसिंकी ओलंपिक में। हेलसिंकी ओलंपिक। पहले व्यक्तिगत रजत पदक विजेता कौन है बेटा? तो राज्यवर्धन सिंह राठौर है। व्यक्तिगत रजत पदक विजेता कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौर, शूटिंग में, और 2004 में, यानी उन्होंने तो पहला पदक जीता। पर फिर कांस्य पदक तो आते रहे हमारे पास, कभी ना कभी कोई किसी का, कभी किसी का। पर फिर सिल्वर पहली बार किसने जीता, ये खास हो जाएगा। तो 2004 में बेटा शूटिंग में एथेंस में ही हुआ। एथेंस में ही आपको याद होगा 1896 के पहले ओलंपिक भी वहीं पे हुए थे, तो एथेंस में हुआ। और याद रखना है बेटा, ओलंपिक जो हुआ है उसमें राज्यवर्धन सिंह राठौर ने क्या जीता है? शूटिंग में बेटा सिल्वर मेडल जीता। और फिर पहले गोल्ड पे आते हैं, तो वो बेटा अभिनव बिंद्रा ने जीता 2008 में बीजिंग में, यानी अगले ही ओलंपिक में। और 10 मीटर एयर राइफल में, 10 मीटर एयर राइफल में इनकी बुक भी है एक, अ शॉट एट हिस्ट्री। क्योंकि भैया इन्होंने जो वो शॉट मारा था ना, वो मेडल पे नहीं, वो इतिहास पे ही मारा था, एक तरह से इतिहास पे ही निशाना लगा दिया था। तो अ शॉट एट हिस्ट्री, अ शॉट एट हिस्ट्री। पदक जीतने वाली पहली महिला। अब तक पुरुषों के बारे में बात हो गई, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भारतीय महिलाओं ने 1952 में, महिला 1952 में पहली बार हिस्सा लिया था, पहली बार हिस्सा। आप कहोगे जी आपने तो 1900 में बताया था बेटा, वो मैंने दुनिया की महिलाओं के बारे में बताया था। जो दुनिया की जो महिलाएं हैं ना बेटा, जो दुनिया की महिलाएं हैं,
याद रखना है, उन्होंने 1952 में पहली बार हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने 1900 में लिया। दुनिया की महिलाओं ने 1900 में हिस्सा ले लिया था, लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत की महिलाओं ने 1952 में हिस्सा लिया है, 1952 में। और 52 से लेके 48 साल बाद कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 में सिडनी में बेटा कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और भारोत्तोलन में यानी कि वेट लिफ्टिंग में, भारोत्तोलन में जीता है बेटा। कौन से खेल में? भारोत्तोलन में, जिसको हम वेट लिफ्टिंग बोलते हैं, यानी वजन उठाने में। वजन उठाने में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और खास बात यह हो गई कि इनसे पहले भारत की तरफ से किसी महिला ने नहीं, तो ये पहली महिला हो गई है भारत की। पहली महिला जिन्होंने सिल्वर जीता, पहली महिला जिन्होंने सिल्वर जीता तो बेटा याद रखना है पीवी सिंधु हैं। पीवी सिंधु 2 पदक जीत चुकी हैं। 2020 में कांस्य जीता इन्होंने, 2020 में कांस्य, 2016 में सिल्वर, और 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। 2 ओलंपिक पदक जीतने बेटा वाली, तो ये कौन है? पहली भारतीय महिला है। ठीक है, तो 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला है, और ये आपके दिमाग में आपको बिठा के रखना है, क्योंकि इन्होंने 2016 में भी जीत लिया और फिर उन्होंने 2020 में भी जीत लिया है। ठीक है, चलिए। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली स्वतंत्र भारत की पहली महिला तो नीलिमा घोष का नाम आता है, आपको याद होना चाहिए। और जैसे ये जो ओलंपिक है ना, जो 1896 में शुरू हुए, तो 1896 में हम इनको समर ओलंपिक भी कहते हैं। इनको हम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी समर ओलंपिक के नाम से भी जानते हैं, और केवल ओलंपिक के नाम से भी जानते हैं। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक याद रखना है बेटा 1896। कब? 1896। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले शीतकालीन खेल अगर पूछोगे, शीतकालीन ओलंपिक पूछोगे, तो 1924 में शैमनिक्स में हुए हैं, फ्रांस में। कहां पे हुए हैं? शैमनिक्स, फ्रांस में हुए हैं। शैमनिक्स, फ्रांस में हुए हैं। क्लियर है बेटा? चलिए, रिवीजन कैसे करें? बुक नहीं है तो बेटा ये आपको पीडीएफ मिलती है ना, पीडीएफ मिलती है, आप उससे कर लीजिए। अगर बुक नहीं है तो कोई बात नहीं है ना, यहां से कर सकते हो। आगे चलें। पेरिस ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा देख लो। ये 33वें ओलंपिक थे कुल मिला के। ये डेट हो सकता है अब ना भी पूछे क्योंकि टाइम हो गया है, एक नजर मार लेना। शुभंकर फ्रिजेस है। ये पैरालंपिक का भी है, पैरालंपिक का भी याद रखना है। तो ये जो है पैरालंपिक का भी शुभंकर है। फ्रिजेस किसका है? पैरालंपिक का भी है बेटा, ये दोनों का है। ध्वजवाहक पूछे जाएंगे उद्घाटन में। ये दोनों झंडे लेके चल रहे हैं, ये अचंत शरत कमल हैं और ये पीवी सिंधु हैं। तो दोनों ही खास हैं हमारे लिए उद्घाटन के, भाई दोनों खास हैं। तो अचंत शरत कमल और पीवी सिंधु। और याद रखना है ध्वजवाहक समापन में है मनु भाकर और पीआर सरजेस। मनु भाकर। अब आपको अगर डाउट रहे तो देखना कि जिन्होंने इस ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन किया है उनको समापन में, क्योंकि समापन के वक्त ही तो पता चला ये कितने दोनों खिलाड़ी हैं बड़े। और जो पहले से अच्छा खेलते 2 खिलाड़ी आए हैं, पीवी सिंधु और अचंत शरत कमल, उनको पिछले प्रदर्शन के आधार पे उद्घाटन, यानी उद्घाटन में भी पूरे जगह चक्कर लगाती हैं पूरे देश की टीमें, और समापन में भी। तो याद रखना है बेटा, उद्घाटन में अचंत शरत कमल और पीवी सिंधु, और जो लास्ट में हुआ है समापन क्लोजिंग सेरेमनी, उसमें मनु भाकर और पीआर सरजेस। मनु भाकर और पीआर सरजेस बेटा ध्यान रखना है। हाँ, 2020 में कोविड था इसलिए बेटा 2021 में हुआ। 2020 में कोविड था इसलिए 2021 में आयोजित किया गया। ठीक है, चलिए दोनों आपको पता चल गए। अब सवाल पूछता है इस बार ओलंपिक में कौन कौन से या कितने नए खेल शामिल हुए थे? तो 4 नए खेल शामिल हुए थे। ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग। ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग। ब्रेकिंग,
सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग, ये 4 नए खेल। अब जब भी हमारा मिशन जाता है तो किसी एक व्यक्ति को उसका प्रमुख बनाकर भेजा जाता है, हेड बनाकर भेजा जाता है। तो गगन नारंग वो हेड है बेटा। और याद रखना है, भारतीय ओलंपिक टीम के अगर मुख्य प्रायोजक की बात करें तो वो अडानी ग्रुप था। कौन था? अडानी ग्रुप। तो जो ग्रुप के हेड बन के गए हैं गगन नारंग, गगन नारंग की खासियत है कि भैया वो शूटिंग से जुड़े हुए हैं और वो खुद भी ओलंपिक में कांस्य जीत चुके हैं। 2012 में ओलंपिक कांस्य जीता था उन्होंने। आप बता पाओगे क्या 2012 में ओलंपिक कहां पे हुआ था? तो 2012 में उन्होंने ओलंपिक कांस्य जीता था बेटा। ठीक है 2012 में ओलंपिक कांस्य उन्होंने जीता था। तो ये आपको याद रखना है। सबसे युवा भारतीय रेफरी की बात करें तो काबिलियन साई अशोक इसमें गए हमारे में। और ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित हैं अभिनव बिंद्रा। आज तक 2 ही भारतीय, एक सम्मान होता है बड़ा ओलंपिक ऑर्डर, है ना, ये दूसरे हैं अभिनव बिंद्रा, दूसरे भारतीय, क्योंकि इनसे पहले केवल इंदिरा गांधी को यह सम्मान मिला था। तो बेटा पहली भारतीय अगर पूछा जाए तो इंदिरा गांधी हैं। पहली भारतीय मेरे शेरों कौन है? तो वो है इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जो हैं पहली भारतीय थी जिनको ओलंपिक ऑर्डर मिला था। और ये सम्मान उस व्यक्ति को मिलता है जो ओलंपिक को बढ़ावा दे, ओलंपिक की भावना को बढ़ावा दे। बेटा याद रखना है, ओलंपिक की भावना को बढ़ावा दे। ठीक है, चलिए तो याद रखना है कि भाई सबसे युवा भारतीय रेफरी जो हैं काबिलिन साई अशोक हैं और सब ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित हैं अभिनव बिंद्रा। सबसे उम्र दराज हमारी तरफ से खिलाड़ी रोहन बोपन्ना गए थे। रोहन बोपन्ना आपको पता है टेनिस से जुड़ा हुआ नाम है और यह सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी धीनिधि देसिंघु। धीनिधि देसिंघु बेटा सबसे युवा भारतीय जो खिलाड़ी हैं वो धीनिधि देसिंघु हैं। ठीक है, चलिए ये तैराक हैं तो ये सबसे कम उम्र की थी जिन्होंने हिस्सा लिया। 117 एथलीट गए थे, 16 खेल उन्होंने खेले बेटा, याद रखना है भारतीय दलों में। तो 117 एथलीट थे और पदक हैं हमारे कुल मिला के 6, जिसमें एक तो है रजत पदक और 5 हैं कांस्य। और ये सवाल पूछा जाता है रजत किसका है, कांस्य किसका है, तो ध्यान रखना है, हमें बताना है बेटा। सबसे ज्यादा बार पदक तालिका में पहले नंबर पे कौन रहा है, सवाल पूछा जाएगा तो आप अमेरिका बता देना। पहला गोल्ड मेडल पूछ लिया जाता है, पेरिस में पहला गोल्ड किसने जीता? तो बेटा जो चीन के 2 शूटर थे, शूटिंग खिलाड़ी, शेंग लिहाओ और हुआंग यूटिंग। शेंग लिहाओ, हुआंग यूटिंग, इन दोनों ने पहला इस ओलंपिक का पहला मेडल जीता था जिसे हम गोल्ड मेडल, यानी पहला गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। शेंग लिहाओ और हुआंग यूटिंग। शेंग लिहाओ और हुआंग यूटिंग। शेंग लिहाओ और हुआंग यूटिंग बेटा। ठीक है, क्लियर रहेगा यहां तक? शेंग लिहाओ और हुआंग यूटिंग। तो ये दोनों नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। आगे चलेंगे हम। भारत के पदक विजेता इस बार कौन कौन से हैं? भारत के कौन कौन से पदक विजेता हैं बेटा? ध्यान रखना है। सबसे पहले याद रखेंगे मनु भाकर को, इन्होंने पदक जीता है। सवाल पूछा जाएगा किन किन लोगों ने पदक जीत रखा है इस बार? तो देखो इन्होंने 2 कांस्य जीते हैं, 2। कौन सी इनकी प्रतियोगिता, यानी किसमें हिस्सा लेते हैं? तो 10 मीटर एयर पिस्टल। देखो 10 मीटर एयर पिस्टल का मतलब है कि पिस्टल से निशाना लगाया जाता है और 10 मीटर से लगाया जाता है, यानी जो आपका टारगेट है वो आपसे 10 मीटर दूर रहेगा। तो 10 मीटर से पिस्टल लेके ऐसे निशाना लगाया जाएगा, तो प्रतियोगिता बोली जाती है 10 मीटर एयर पिस्टल। अब उसमें भी टीम बनती है कि एक बार तो अकेला लड़की लड़कियों का मैच हो जाएगा, एक बार लड़के और लड़की की मिक्स टीम बन जाएगी, एक बार 2 लड़कियों की टीम बन जाएगी और एक बार 2 लड़कों की टीम बन जाएगी। यानी इस तरह से बेटा याद रखना है। ये तो आज खत्म करते हैं बेटा, ये 5-6 कौन कौन विजेता हैं ये खत्म करते हैं। तो 10 मीटर एयर पिस्टल में एक तो ये जीत गई ये कांस्य पदक, और एक ये सरबजोत नाम के खिलाड़ी थे, उनके साथ इन्होंने टीम बना ली। तो जिस टीम में एक महिला और एक पुरुष हो उसको हम मिक्स्ड टीम बोलते हैं। तो एक मिक्स्ड टीम बना ली इन्होंने। तो दोनों ही 10 मीटर एयर पिस्टल बेटा,
10 मीटर एयर पिस्टल। नहीं, अभिनव बिंद्रा इसमें नहीं जीते थे। अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल में, राइफल अलग तरह का और ये पिस्टल अलग तरीके का होता है। ठीक है, चलिए, तो खेल निशानेबाजी है और संबंधित राज्य है हरियाणा। खेल निशानेबाजी है और संबंधित राज्य क्या है? हरियाणा बेटा। ठीक है, अब इनके 2 पदक हो गए, तो खास बात हो गई कि पीवी सिंधु ने 2 पदक जीते थे, लेकिन 2 अलग अलग ओलंपिक में जीते थे। इनके बारे में खास बात क्या हो गई? इन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 जीत लिए और ये पहली महिला बन गई एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली है। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली ये पहली महिला बन गई है। ठीक है, चलिए, और एक खास और कि जब ये 6 पदक जीते हैं हमने पेरिस ओलंपिक में 6 पदक, इनमें भारत के लिए पहला खाता खोलने का काम किसने किया है? पीवी सिंधु ने ही किया है। चलिए, सरबजोत सिंह कांस्य पदक है इनका, और ये किसके साथ मिलके है? तो याद रखना, सरबजोत सिंह प्लस मनु भाकर दोनों का है। तो इनका भी वो सेम रहेगा बेटा, 10 मीटर एयर पिस्टल, यानी 10 मीटर से पिस्टल पे निशाना, पिस्टल से निशाना लगाओगे, और क्योंकि टीम के तौर पे है तो मिक्स्ड वर्ड जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि 10 मीटर की होती है क्या पिस्टल, नहीं, 10 मीटर दूर से निशाना लगता है। ये दोनों हो गए बेटा। एक स्वप्निल कुसाले हैं कोल्हापुर महाराष्ट्र के, इन्होंने कांस्य पदक जीता है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। जैसे वो 10 मीटर एयर पिस्टल था, वैसे ही ये प्रतियोगिता है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, और इनका भी कांस्य पदक है बेटा। हॉकी टीम का भी कांस्य पदक है, पर हॉकी टीम में 2-3 डिटेल और भी पूछ लेता है। कप्तान कौन थे? तो हरमनप्रीत सिंह। इनको सरपंच साहब कहते हैं, सरपंच साहब कहा जाता है बेटा हरमनप्रीत सिंह को। इन्होंने स्पेन को 2-1 से हराया। क्या हराया है? तो स्पेन को इन्होंने 2-1 से हराया है। और हॉकी में ये ओलंपिक, हॉकी का ओलंपिक में 13वां मेडल है। हॉकी का बेटा क्या है? ये ओलंपिक में 13वां मेडल है, 13th। तो भारतीय हॉकी टीम की बात करेंगे, कांस्य पदक, कप्तान हरमनप्रीत सिंह, स्पेन को 2-1 से हराया है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और हॉकी का ओलंपिक में ये 13वां मेडल था। कौन सा था? 13वां मेडल था बेटा। चलिए, फिर लास्ट में नीरज चोपड़ा, जिन्होंने भाला फेंक में रजत पदक जीता है। तो ये पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड प्लस रजत, देखो 2-2 और लोगों ने भी जीते हैं, पर गोल्ड प्लस रजत जीतने वाले, ठीक है, ओलंपिक में। कहां पे? ओलंपिक में, यानी कि बड़े मेडल हैं दोनों। तो गोल्ड प्लस रजत कहां पे? ओलंपिक में। तो जीतने वाले ये कौन है बेटा? पहले भारतीय खिलाड़ी। ये हैं पहले भारतीय खिलाड़ी। ठीक है, तो याद रखना है, गोल्ड प्लस रजत जीतने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। और भाला फेंक में इन्होंने भाला फेंका है 89.45, जबकि 2021 में जब इन्होंने गोल्ड जीता था तो बेटा 87.58 मीटर, 87.58 मीटर, यानी इससे भी कम फेंका था। और फिर भी, क्योंकि फिर भी इन्हें गोल्ड मेडल मिल गया था। क्या मिल गया था? फिर भी गोल्ड मेडल मिल गया था बेटा। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि जी धीमे धीमे पढ़ाओ, बहुत धीमे, एक दिन में बस थोड़ा सा ही पढ़ाओ। तो बेटा कंपटीशन इतना बढ़ गया कि एक बार आपको 87 मीटर पे ही गोल्ड मिल रहा है, एक बार आपको 89 मीटर पे भी सिल्वर से संतोष करना पड़ रहा है। अगर पुरानी स्पीड पे पढ़ोगे तो पुराने ही नंबर आएंगे और पुरानी ही तरह एग्जाम की मेरिट से निकल जाओगे। तो क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, अपनी गति बढ़ानी पड़ेगी, तब सिलेक्शन होगा। क्योंकि 50 लाख बच्चे आपके लिए धीमे नहीं पड़ेंगे। आपको आगे निकलना है तो आपको ही उनसे तेज दौड़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलिए, तो याद रखना है गोल्ड प्लस रजत ओलंपिक में ये पहले भारतीय खिलाड़ी बने। अब अमन सहरावत लास्ट मेडल है, कांस्य पदक। किस में जीता है बेटा? कुश्ती में 57 किलोग्राम भार वर्ग में। इनका संबंध भी हरियाणा से है, अमन सहरावत का। और ये सबसे कम उम्र के मेडल विजेता है आज तक के भारत के, सबसे
कम उम्र के मेडल विजेता हैं बेटा है, ठीक है। आज तक के सबसे कम उम्र के मेडल विजेता हैं अगर हम इनकी बात करें तो, ध्यान रहेगा। चलिए, पदक तालिका में पहला स्थान अमेरिका का है, 40 गोल्ड और 126 टोटल हैं। चीन के भी 40 गोल्ड हैं, लेकिन टोटल मेडल में पीछे आ गया बेटा। तो पहला स्थान अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा जापान, चौथा ऑस्ट्रेलिया। पहला बेटा ध्यान रखना है, अमेरिका चीन जापान, अमेरिका चीन जापान, अमेरिका चीन जापान, और चौथा ऑस्ट्रेलिया का है। भारत का स्थान 71वां है। कितना है? भारत का स्थान 71वां है बेटा। और 6 याद रखना है, कुल पदक 6 हैं, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। आपके लिए क्विज, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें, मैं डालता हूं एक टेलीग्राम पे। 10 क्वेश्चन तो रोज डलते ही हैं, और अगर देखा जाए तो बेटा लगभग महीने में 300 सवाल हो जाते हैं, ठीक है। सोनवीर सर RWA नाम से वो टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको ये है कि मुझे प्रैक्टिस भी थोड़ी चाहिए बीच बीच में, तो वो आप वहां से कर सकते हो। वहां पर कुछ प्रीवियस कुछ सवाल बना के डाले जाते हैं, और वो आपके लिए बहुत मदद करेंगे, ठीक है। चलिए, वही मैं बता रहा हूं जयवीर जी, सबसे पहले आपको क्विज जो है यहां अटेम्प्ट करने हैं। और एक मैं GS क्विज की क्लास लाता हूं संडे में 9 बजे। एक आ चुकी है, यूट्यूब पे आती है बेटा, संडे 9 AM। लगभग 2 लाख बच्चे उसे देख के अब तक फायदा उठा भी चुके हैं, ठीक है। और यूट्यूब पे आएगी हमारे चैनल रोजगार विद अंकित पे, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस का ही मन है तो। और अगर नहीं है, स्पेशली ध्यान रखना है बेटा, स्पेशली हर बैच में प्रैक्टिस सेट एक साथ चलाना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए आपको वो यहां से करने हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।